आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है और हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन हम उससे अनजान हैं। वास्तव में आप जो सोचोगे वही होगा, लेकिन कैसे? क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हमारे काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्यों हम अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों हम हमेशा दुखी ही रहते हैं? आइए इसे हम ठीक से समझते हैं, सिर्फ एक छोटी सी कहानी से। इस कहानी के अंत में हम जानेंगे भगवान बुद्ध ने इस बारे में कैसे बताया है। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसका कोई भी काम नहीं बनता था, सारे बिगड़ जाते थे। सफलता उससे कोसों दूर थी। वह कुछ भी करता उसको सफलता नहीं मिलती थी। इसके चलते उसके घर में हमेशा अशांति बनी रहती थी और हमेशा क्लेश बना रहता था। इसके चलते उसको एक ऐसे मंत्र की जरूरत थी जिससे उसको शांति मिल सके और उसके घर पर चलती परेशानियां दूर हो जाएं। इसके चलते वह बहुत से ज्ञानी महापुरुष संतों से मिला। उसने कई ज्ञानी महापुरुषों और संतों से एक मंत्र की मांग की जिससे कि उसकी ये सारी परेशानियां दूर हो सके। और उन ज्ञानी पुरुष और विद्वानों ने उसको बहुत सारे मंत्र दिए, लेकिन कोई भी मंत्र काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसको एक ज्ञानी पुरुष के बारे में जानने को मिला जो कि गांव के पास के ही एक जंगल में निवास करते थे। और उसने सोचा कि मैं क्यों ना उस गुरु के पास जाऊं, उस ज्ञानी के पास जाऊं, जिससे कि मुझे ये परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कोई मंत्र मिल सके। और गुरु के बारे में ये भी सुना था कि वे सभी की परेशानियां दूर करते हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं चलकर उन गुरु के पास जाऊं, उस ज्ञानी पुरुष के पास जाऊं जो मेरी समस्याओं का निदान कर सकें। और वह गुरु की तलाश में जंगल में चला गया और ढूंढते ढूंढते उसको एक जंगल में आश्रम दिखाई दिया और वो वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद वो गुरु से मिला और कहा, मैं बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, कृपया मेरे दुख हर लो। इस बात पर गुरु मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में तो बहुत से लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तुम कितने बड़े दुखी हो? व्यक्ति ने कहा, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। तो गुरु ने कहा, तुम मुझसे क्या चाहिए? मैं अब तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? व्यक्ति ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र चाहिए जिसको पढ़ते ही मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएं। गुरु ने कहा, मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या तुम उसके लिए कुछ करना चाहोगे? और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, बिल्कुल जैसा आप कहेंगे, बिल्कुल मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। जो आप नियम बताएंगे मैं वो सारे करूँगा। सारे हवन, यज्ञ, पूजा पाठ जो भी आप बताएंगे वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, ये सब तो बहुत आसान चीज़ है, मंत्र पाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव क्या मुझे दहकते अंगारों पर चढ़ना होगा? तब गुरुदेव ने हंसते हंसते कहा, नहीं, इतना भी आसान नहीं है। गुरु की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की हालत खराब हो गई। वह सोचने लगा, पता नहीं गुरुदेव मुझसे क्या करवाना वाले हैं। हर चीज़ इन्हें बहुत आसान ही लग रही है, तो कठिन कार्य क्या है? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपा करके आप ही बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। मैं वो सब कुछ करूँगा जो आप बोलेंगे। तब गुरुदेव ने कहा, जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक आए हो वैसे ही घर तक चले जाना और अपने मन में ये कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। यह सुनकर व्यक्ति बहुत खुशी हो गया। बस गुरुदेव इतना ही करना, इसे तो मैं यूं ही कर लूँगा। तब गुरु ने कहा, ठहरो जरा, पूरी बात सुन लो। जब तुम यहाँ से घर जा रहे होगे और तुम ये सोच रहे होगे कि मैं दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, तब तुम्हें एक बात याद रखनी है। तुम्हारे दिमाग में ये गलती से भी नहीं आना चाहिए कि तुम किसी बंदर के बारे में सोच रहे हो। यानी कि तुम्हें अपने दिमाग पर किसी बंदर का ख्याल नहीं आने देना। और अगर तुम्हारे दिमाग में या मन में बंदर का ख्याल आता है तो यह मंत्र तुम्हारे लिए कामगार साबित नहीं होगा। इतनी बात सुनकर व्यक्ति खुश हुआ, बोला, गुरुदेव बस इतनी सी बात है, इसको तो मैं यूं ही कर लूँगा। और यह कहकर वह व्यक्ति आश्रम से घर की ओर जाने लगा और अपने मन में यह कहने लगा, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। लेकिन ऐसा कहते ही उसके मन में बंदर का ख्याल आ जाता है। वह जैसे ही कुछ कहता उसके मन में बंदर वाली बात
याद आ जाती और उसके दिमाग में बंदर का ख्याल आ जाता। लेकिन वह यह भी कहता, मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ। और ऐसा करते करते उसके मन में बंदर का ख्याल और भी गहरा होता जाता और चलते चलते रास्ते में ही उसको कुछ दूर पर बंदर दिखने शुरू हो गए और उसको चारों तरफ बंदर ही दिखाई दे रहे थे। उसने सोचा कि आते वक्त यहाँ कहीं पर बंदर नहीं दिखे, पर मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ तो मुझे बंदर क्यों नजर आ रहे हैं। और अपने मन में कहता हुआ कि मैं बहुत खुशी हूँ और मैं बहुत खुशी हूँ। ये कहते कहते वह अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वह अपनी पत्नी से बोला, बंदरिया मुझे बंदर परोस दो। मुंह से बंदर शब्द निकलते ही पत्नी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उस व्यक्ति की मेहनत पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उसने अपने मुंह से स्वयं बंदर शब्द का नाम लिया। फिर उसने सोचा, आज से पहले कभी मेरे मन में बंदरों का ख्याल नहीं आया, पर आज क्यों मेरे मन में बार बार बंदर का ही ख्याल आ रहा है और उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। ये घटना होने के बाद वह जल्दी ही घर से निकला और गुरु के आश्रम पे जा पहुंचा। आश्रम में पहुंचकर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और गुरु से बोला, गुरुदेव ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे तो चारों तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। गुरुदेव आपने कहा था बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी जुबान पर तो बंदर शब्द बैठ सा गया है। आज से पहले इतने बंदर कभी नहीं दिखे। आपने जो मंत्र दिया था वो भी नष्ट हो गया, मुझे तो मंत्र मिला ही नहीं। तब गुरुदेव ने कहा, तुम्हें मंत्र मिल चुका है, तुम्हें उसको उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव जैसा आपने कहा वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? गुरुदेव ने कहा, पहले तुम इस मंत्र को समझ लो। अगर तुम इस मंत्र को समझ लोगे तो ये मंत्र अवश्य काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव कृपा करके जल्दी समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा, तुम्हें समझने के लिए एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा, तुम्हारे मन में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति गुरुदेव के चरणों में जा गिरा और बोला, गुरुदेव मुझे तो आपके पीछे ही बंदर नजर आ रहा है, देखिए वो पीछे केले के पेड़ पर बैठकर केले खा रहा है। व्यक्ति की यह बात सुनकर गुरुदेव हंसे और कहा, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे मन में जो भी चल रहा होता है और मन की गहराइयों में जो भी चल रहा होता है वो ही हमारा मंत्र है। जैसे कि तुम पहले जब आश्रम आए तब तुम्हें कहीं भी बंदर नजर नहीं आया होगा, और अगर आया भी होगा तुम्हारी मन की गहराइयों तक नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि उस वक्त तुम बंदर के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। लेकिन जब तुम यहाँ से गए तब जो तुम्हारी मन की गहराइयों में होना चाहिए वो तुम्हारी जुबान पर था कि मैं सुखी हूँ, लेकिन ये सब तुम्हारी मन की गहराइयों में नहीं था। तुम जिस चीज से बचना चाहते हो वही तुम्हारी मन की गहराइयों में पहुंच जाता है। तुम बंदर शब्द से बचना चाहते थे, इसलिए तुम्हारी मन की गहराइयों में बंदर ही बैठ गए, इसलिए तुम्हें हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे थे। और बंदर जहाँ नहीं था वहाँ भी तुम्हें बंदर नजर आ रहा था, जैसे तुमने तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे भोजन में, और जहाँ तक कि तुमने मुझ पर भी बंदर ही देखा। इसलिए इसे ठीक से समझो। अगर मन की गहराइयों में अगर ये मंत्र है कि मैं दुखी हूँ, तो हमेशा तुम दुखी ही रहोगे और तुम्हारे पास जितना भी आ जाए पर वो सारा तुम्हें कम ही लगेगा। अगर व्यक्ति की मन की गहराइयों में ये आ जाए कि मैं सुखी हूँ और मेरे पास जितना है वो बहुत है, तो उसके पास जो भी है वो बहुत, और उसके दुख भी उसको दुख नहीं नजर आएंगे, वो उतने में ही खुश रहेगा। और जहाँ तक कि उसको अधिक तक लगेगा, वो जो भीतर से दुखी रहता है उसके पास 36 प्रकार के व्यंजन होने के बाद भी उसे दुख रहता है। और इसी के ठीक विपरीत जो भीतर से मन से सुखी रहता है वह व्यक्ति 2 सूखी रोटियों पर भी खुश रह सकता है। इसलिए मन में जैसी धारणा लगाओगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा। जिस प्रकार तुमने मन की धारणा से ही बंदर ढूंढ लिए, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि इस मंत्र को तुम कैसे सिद्ध करोगे। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं समझ गया हूँ, हम जो सोचते हैं वही हमारे मन में बैठ जाता है। मैं सुखी हूँ यह बात मैं अपने मुंह से जरूर कह रहा था, लेकिन मेरे अंतर मन में तो बंदर का ही ख्याल चल रहा था, इसलिए वह मुझे दिखाई दे रहा था। इसी तरह मैं सुख चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में तो दुख ही भरा पड़ा है और दुख के बारे में ही सोचता हूँ। इसीलिए शायद मैं हमेशा खुद को दुखी पाता हूँ और मेरे सारे काम
बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही उल्टा सोचता हूँ और इसीलिए यह मंत्र भी उल्टा ही हो जाता है। वास्तव में जो हमारे मन में चलता होता है वो एक साधना की तरह होता है। अगर कोई सच्चे मन से साधना करता हो तो उसे फल अवश्य ही मिलेगा। अगर मन में हम गलत सोच विचार रखेंगे तो उसका फल भी हमें गलत ही मिलेगा। इसलिए अगर हम विचार अच्छी सोच रखते हैं तो हमें अच्छा फल ही मिलता है। यह बात गुरुदेव की सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। मित्रों, इस बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा है, हम अपने विचारों से अपनी दुनिया बनाते हैं, लेकिन हमारे पास दोनों प्रकार के विचार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। ज़्यादातर हम सकारात्मक विचारों को ना पकड़कर नकारात्मक विचारों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए हमारे मन में जो भी सकारात्मक विचार आए तो हमें उन्हें ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत है और उन विचारों को जितनी जल्दी हो सके काम पर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि सकारात्मक विचारों को नकारात्मक विचार में बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।